हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज हम आपका क्लास 11th मैथमेटिक्स में जो सेट्स आपका फर्स्ट चैप्टर है उस पर प्रोसीड कर रहे हैं। लास्ट टाइम स्टूडेंट्स हमने 1.5 के क्वेश्चंस तक देखा था, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5 तक देखा था। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 हमने देख लिया, क्वेश्चन नंबर 2 देख लिया था, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट टाइम, क्वेश्चन नंबर 5 ये देखा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मैंने आपको लास्ट टाइम भी समझाया था और मैंने इससे पहले कॉन्सेप्ट वीडियो में एक्चुअली क्लियर हो चुका है सब कुछ, ठीक है ना। आप देखोगे कि जो अगला वाला क्वेश्चन जो आज के क्वेश्चन है ये देखते हैं जरा क्या। चलिए देखिए, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स in a plane if A is the set of all triangles with at least one angle different from 60 degree, what is A dash? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको बताया गया है कि जो यूनिवर्सल सेट है वो कौन है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, ठीक है ना। तो सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स जो है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन, इन अ प्लेन, ये आपके पास कौन है, ये आपका यूनिवर्सल सेट है कि किसी प्लेन में जितने तरह के ट्राइंगल बन सकते हैं उनका सेट। बाकी आपको जो दूसरी थिंग दी गई है वो दिया गया है, सेट ए को कुछ इस तरह से डिफाइन किया गया है कि ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, है ना। इसे मैं लिख लेता हूं ऐसे, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विद एट लीस्ट, ट्राइंगल्स को मैंने ऐसे सिंबल से बना दिया, ठीक है, विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, ये डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। ये कहकर आपको क्या समझ में आ रहा है कि किसकी क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पर। अगर इसको हम एक सिंगल लाइन में कहें, क्या कहना चाह रहे हैं, ऐसे ट्राइंगल्स का सेट है जिसका कम से कम एक एंगल 60 नहीं होना चाहिए। 2 एंगल 60 ना हो बहुत बढ़िया, 3 के 3 ना हो बहुत बढ़िया, लेकिन एक एंगल कम से कम ऐसा छूटना चाहिए जो 60 ना हो। मेरी बात समझ रहे हैं ना, पूरी तरीके से बनाने की जरूरत नहीं है, समझ गया बात को। कम से कम एक एंगल ऐसा रहना चाहिए जो 60 ना हो, ठीक है। 2 एंगल 60, अब आपको पता है कि अगर 2 एंगल 60 डिग्री हो जाएंगे तो तीसरे को तो 60 फिर होना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसलिए एक एंगल छूटना ही चाहिए जो 60 ना हो, समझ में आ रही है। कुल मिलाकर बताऊं क्या, ये इक्विलैटेरल ट्राइंगल बनने से रोक रहे हैं इसे, क्योंकि अगर तीनों एंगल 60 डिग्री हो जाएंगे तो इक्विलैटेरल ट्राइंगल हो जाएगा। ये कह रहे हैं कम से कम एक एंगल छूटना चाहिए, 60 डिग्री नहीं होना चाहिए। बस अगर कोई भी एक 60 डिग्री नहीं होगा एंगल तो इक्विलैटेरल बन ही नहीं पाएगा, बस, ठीक है। तो इसका मतलब ये चाहते हैं कि सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स which are not equilateral, ये चाहते हैं, और क्या, इक्विलैटरल, ठीक है ना। बस ये जो चीज़ है इसी को ऑप्शन फॉर्म में हम ऐसा कह सकते हैं, बस हो गया। अब जब आपको समझ में आ गया कि सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विच आर नॉट इक्विलैटरल का ये सेट है, ए डैश को, ए कौन है, ए ऐसा ट्राइंगल्स का सेट है जो इक्विलैटरल नहीं है। तो मुझे अब बताओ ए डैश क्या होगा, ए डैश क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को निकाल दो, यानी कि जितने तरह के ट्राइंगल बन सकते हैं उनमें से उस तरह के ट्राइंगल्स को निकाल दो जो इक्विलैटरल नहीं है। तो बचा गया फिर इक्विलैटरल ट्राइंगल्स। एक प्लेन में आप जितने तरह के ट्राइंगल बना सकते हो बना दिए, किसी ने आइसोसेलेस बनाया, किसी ने इक्विलैटरल बनाया, किसी ने ऐसा बनाया, किसी ने वैसा बनाया। इन्होंने कहा जितने ट्राइंगल्स आपको दिखाई दे रहे हैं इनमें से वो सारे ट्राइंगल्स हटा दो जो इक्विलैटरल नहीं है, क्योंकि ए कौन है, इक्विलैटरल नहीं वाला, नॉट इक्विलैटरल। तो बचा क्या आपके पास, तो अगर आप पूरे सेट में से जो इक्विलैटरल नहीं है उन्हें हटा दोगे तो आपके पास जो सेट बचेगा वो क्या होगा, सेट ऑफ ऑल इक्विलैटरल ट्राइंगल्स। इक्विलैटरल ट्राइंगल्स, ठीक है, बस हो गया। आपको समझ में आ गया कि ए डैश क्या है। अब मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं लग रही इसमें एक्स्ट्रा, बहुत सिंपल क्वेश्चन, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते। लिखा हुआ फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, मतलब अंडरस्टैंडिंग लेवल पर सही है, सही डाला है क्वेश्चन ये। और इससे पहले वाला वेन डायग्राम, यानी कि जिसने अगर कॉन्सेप्ट नहीं भी पढ़ा होगा उन्हें हाथ फिर रुकना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। जैसे हमने तो पहले कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, हम तो इनको ऐसे ही चलते ही कर लेंगे, ठीक है ना। आप जरूर स्टूडेंट्स, अगर आपको कुछ भी चीज यहाँ समझ में नहीं आएगी, सुने मैंने बता दिया कॉन्सेप्ट जरूर देखना, और बिना कॉन्सेप्ट के यहाँ आना भी नहीं है ये एक्सरसाइज देखने के लिए। पहले कॉन्सेप्ट मस्ट है, उसके बाद एक्सरसाइज में फील बनता है, अदरवाइज क्या होता है हम सिर्फ क्वेश्चन के आंसर निकालने पर ही फोकस्ड रहते हैं बस। अभी लिखा हुआ है ए यूनियन ए डैश, यानी कि कहना चाह रहे हैं ना, देखो मैं इसको हल्का सा कोशिश करता हूं कि मैं आपको दिखा दूं जितना हो सकता है अपनी तरफ से, वरना मैं समझा चुका हूं इसको। जैसे ये आप देखें, खुद ही बताइए आप मुझे कि जैसे ये एक यूनिवर्सल सेट था और उस पर कोई ये सेट, आपका सेट ए मैंने यहां पर इस तरह से बनाया। अब आपको बता देता हूं कि ये जो सेट है इसका नाम मान लिया ए, मैंने रख दिया, ए नाम है इस सेट का।
कोई बोल रहा है कि ए सेट कौन सा है, हम बोलेंगे ये वाला। कोई बोलेंगे प्लीज ये भी बता दो हमें कि ए डैश कौन सा है, हम बोलेंगे कोई बात नहीं बता देते हैं। ए डैश कौन सा वाला, ए डैश वो वाला है जिसमें ए नहीं है। मैं एक ही डायग्राम में बना रहा हूँ डिफरेंट पेन से। ए डैश का मतलब ये हुआ कि जो ए में नहीं है। कैसे करके बनाऊं इसको ना ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइंस दे रहा हूँ मैं, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस दे रहा हूँ, एक ही डायग्राम में बना रहा हूँ ना, इसलिए फिर ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है ये रिप्रेजेंट कर रही है ए डैश को, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन बता रही है हम उस रीजन में हैं जहां पर ए नहीं पाया जाएगा। बाकी ये जो इस तरह की लाइंस है, जो इस तरह की लाइंस आपको दिखाई दे रही है, इसे मैं थोड़ा वर्टिकली बना देता हूँ, वर्टिकल लाइंस बना देता हूँ इनको मैं जरा। तो आप देखोगे ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो ब्लू कलर की जो लाइन है, ये रिप्रेजेंट कर रही है ए के रीजन को, ये रिप्रेजेंट कर रही है ए के रीजन को। जो बाकी हॉरिजॉन्टल लाइन है वो ए डैश के रीजन को रिप्रेजेंट कर रही है। मुझे बताओ जब यूनियन हम लेते हैं, यूनियन का मतलब इसका भी रख लो उसका भी रख लो, यानी कि उसको भी रख लो इसको भी रख लो, यानी जो दिख रहा है वही बस। तो ये पूरा का पूरा क्या दिख रहा है, पूरा यूनिवर्सल सेट कैप्चर हो गया नहीं हो गया, पूरा यूनिवर्सल सेट कैप्चर हो गया कि नहीं हो गया। क्योंकि ये जो चीज है ये किसका डायग्राम बना आपका, इस चीज का, ठीक है ना, आप समझ गए होंगे। ये अपना यूनिवर्सल सेट था, तो आप इजीली समझ गए कि ए का यूनियन अगर हमने ए डैश से कर दिया, इसको दूसरे शब्दों में ऐसे भी समझ लो, किसी चीज का होना और किसी चीज का ना होना अगर एक साथ इकट्ठा हो गया तो क्या है, फिर एग्जिस्टेंस पूरा कवर कर दिया आपने, पूरे यूनिवर्स को कवर कर दिया, है ना। कोई कह रहा है कि जीतना या हारना दोनों को एक साथ कंबाइन कर लिया, क्या पूरा गेम ही आपका हो गया, ऐसे ही वाला, ठीक है ना। तो ए यूनियन ए डैश का मतलब हुआ कि जो है वो भी रखना है, जो नहीं है वो भी रख लो अपने पास। तो क्या बचा, सब कुछ ले लिया आपने, कुछ बचा ही नहीं, ठीक है ना। जो है वो भी रख लिया, जो नहीं है वो भी रख लिया, कुछ भी नहीं बचा, ठीक है ना। चलिए ठीक है, अभी सेकंड क्वेश्चन जो देख रहे हैं, फाई डैश इंटरसेक्शन ए। फाई डैश इंटरसेक्शन ए को आप मतलब देखो अपना अपना स्टाइल है, वेन डायग्राम से दोबारा समझ सकते हैं, मैं फिर समझा देता हूँ, मजा आता है ना वेन डायग्राम में। फाई डैश बोला और इंटरसेक्शन ए के साथ, पहले मुझे बताइए आप कि फाई डैश कैसे बनाओगे। इसमें कोशिश करते हैं एक ही फिगर में हम बनाएं। मुझे फाई डैश बनाना है, जैसे ना इसका नाम कुछ लेट से ए कुछ नाम रख दो उसका, जैसे किसी ने एक नाम कह दिया इस सेट का। अब कोई कह रहा है फाई डैश कहाँ होगा, फाई डैश का सीधा सा मतलब होता है, देखो ना इधर देखो, फाई डैश का मतलब क्या होगा, फाई डैश का मतलब होगा यूनिवर्सल सेट में से फाई को हटा दो, यूनिवर्सल सेट में से फाई को हटा दो, यानी यूनिवर्सल सेट में से कुछ मत हटाओ। फाई आपको पता है ना एम्प्टी सेट है, यूनिवर्सल सेट में से कुछ नहीं हटाया, बचा गया यूनिवर्सल सेट। आप समझ पा रहे होंगे कि फाई डैश का मतलब होता है यू, फाई डैश का मतलब यू होगा यूनिवर्सल सेट, क्योंकि आप जानते हैं ना यू माइनस फाइव क्या होता है, यू होता है, मैंने कर भी दिखाया आपको पहले। आप कोई एग्जांपल ले लो, यू ले लो सेट ऑफ नेचुरल नंबर, फाइव ले लो एम्प्टी सेट, यू माइनस फाइव क्या हुआ, यू। समझा है आपने पहले, ठीक है ना, मैंने अच्छे से समझा। तो फाइव डैश इसमें है कौन, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को क्या मैं कवर करूं, चलो कर लेता हूं आपके लिए। यूनिवर्सल सेट ये हो गया पूरा 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 पूरा, ये जो दिख रहा है इसको आप चाहो तो यू कहो, चाहो तो आप फाइव डैश कहो, एक ही बात है। अभी फाइव डैश कौन हो गया, वो जो दिख रहा है। ए कौन हो गया, ए तो मैं आप बहुत अच्छे से जानते हैं ए को बनाना। ए ये वाला रीजन है, ये वाला रीजन है, ये वाला रीजन है, ये वाला रीजन है, ये वाला ये वाला ये वाला। फाइव डैश और ए में इंटरसेक्शन, यानी जहां पर दोनों लाइंस मीट कर रही है, मुझे बताओ कौन सा है, दिख गया, वेरी गुड। ऐसा रीजन जहां दोनों लाइंस एग्जिस्टेंस में, ग्रीन वाली भी, ऐसी वाली भी, ऑब्लिक लाइंस भी, और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है वो कहां पर, सिर्फ और सिर्फ ए वाले रीजन में। ये पूरा रीजन ऐसा है, ये पूरा रीजन ऐसा वाला है जिसमें दोनों चीजें हैं, यानी कि और वो रीजन है कौन, वेरी गुड, वो ए है। वो कौन है, ए। वो हो गया खत्म, इसका मतलब इसका आंसर ए आ गया। क्या कुछ बोलूं क्या, इसका तो आप समझ गए थे ना, यू आ गया यूनिवर्सल सेट। ओह, यूनिवर्सल सेट को ऐसे लिखता हूं मैं, ऐसे करके, ठीक है, समझ में आ गया। मजा आया कि नहीं आया, मजा बड़ी चीज है, ठीक है ना, समझ तो आता रहेगा। इसका आंसर ए हो गया, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ ना थोड़ा सा ना गैप मेंटेन करें जरा, ऐसे करके, ठीक है। ये हो गया और ये हो गया इसका भाई, और ये हो गया, ठीक है। स्टोरी समझ में आ चुकी है ना पूरी की पूरी, ठीक है। हम ये देख रहे थे कि जो ये चीज है हमें समझ में आ गया, फाइव डैश इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए आया, क्योंकि फाइव डैश का दूसरा मतलब है यू इंटरसेक्शन ए। अब आप खुद ही समझ लो, यू और इंटरसेक्शन ए में दोनों में कॉमन क्या होगा, ए होगा ना, जनरल नॉलेज से भी। अदरवाइज ऐसी समझ लो जैसे यू है, मान लिया सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके। ए एग्जाम्पल के लिए मैंने कह दिया सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स, यानी 2 4 6 8 ऐसे करके। मुझे अब बताओ, अगर मैं दोनों का इंटरसेक्शन लूंगा, कॉमन क्या आएगा, 1 तो कॉमन नहीं आएगा, 3 तो कॉमन नहीं आएगा, कौन कॉमन आएगा, 2 कॉमन आएगा, 4 कॉमन आएगा, 6 कॉमन आएगा, 8 कॉमन आएगा। यानी जब मैं
मैं U इंटरसेक्शन A करता हूं तो मुझे जो भी मिलेगा वो ये मिलेगा 2 4 6 8, यानी कि क्या मिला मुझे A मिला। यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, वेन डायग्राम भी यही बोल रहा है। एक एग्जाम्पल लेकर मैंने बता दिया आपको, क्लियर है? ठीक है ना? तो समझ लो फाई इंटरसेक्शन ए नहीं होता, ध्यान से। ये आप अपने जनरल नॉलेज से बताओ मुझे, फाई इंटरसेक्शन ए क्या होगा? हाँ आपने सही कहा, फाई इंटरसेक्शन ए होगा। ये फाई डैश है, फाई नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखते हैं इसका ये वाला पार्ट, नेक्स्ट वाला पार्ट देखिएगा जरा, ठीक है, इसको जरा थोड़ा कवर कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन ए डैश, जैसे पहले वो था ना, इसे दिखाता हूं आपको एक बार इसमें दोबारा से बनाकर। ये आपके पास इस तरह से मैंने एक आपके पास वो बनाया, क्या कहते हैं इसको कहते हैं आपका यूनिवर्सल सेट। इसमें मैं कहीं पर ए को दिखा दूंगा, ए को मैंने ऐसे करके बढ़िया से दिखा दिया, ए भी बन गया। मुझे अब वो रीजन चाहिए जहां पर ए मौजूद है। मैं फटाफट ए को दिखाने की जब कोशिश करूंगा तो मैं ए को ना ऐसे दिखा रहा हूं, ए हॉरिजॉन्टल 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 लाइन, ये रीजन ए का है, तो ये ए सेट है बेसिकली। ए रीजन दिख गया। अभी मुझे ए डैश को भी मैं इसी में दिखाना चाहता हूँ। ए डैश कौन सा है? इस ए को छोड़कर जो कुछ बचा, ए छोड़ के क्या बचा उसको ना मैं थोड़ी वर्टिकल लाइन से दिखा दूंगा। अब मैं किसको एक ही डायग्राम में दोनों दिखा रहा हूँ ना, एक ही डायग्राम में मैंने बोल दिया, मैं यहाँ पर साइड में लिख दूंगा कि हॉरिजॉन्टल लाइन स्टैंड्स फॉर ए और जो वर्टिकल लाइन स्टैंड्स फॉर ए डैश, ऐसा लिख देंगे एक ही डायग्राम में। तो ये जो वर्टिकल लाइन है ए डैश, यानी इन जगहों पर आपको वो नहीं दिखाई देगा, क्या नाम है उसका? ए नहीं दिखाई देगा, ए नहीं दिखाई देगा, ए नहीं दिखाई देगा। ये जहां पर सिर्फ और सिर्फ पिंक लाइन दिखाई दे रही है वो वाला रीजन ए डैश का है, यानी कि वहां पर आपका कौन नहीं है, वहां पर आपका वो नहीं है, क्या नाम था इनका, ए नहीं है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन कुछ नजर आ रहा है आपको? देखो जरा, जहां पर पिंक भी हो, जहां पर येलो भी है, कुछ नहीं है। अच्छा ऐसा मत समझना ये लाइन यहां से अंदर से कट करते हुए जा रही है, नहीं जा रही, जो दिख रहा है वही है बस। तो आपको ऐसा कोई रीजन नहीं दिख रहा जहां येलो लाइन और पिंक लाइन दोनों हो, या जहां पर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन दोनों एक, मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, आपको भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा। मैंने सुना ऐसा, ए इंटरसेक्शन ए डैश क्या हो गया? कुछ नहीं दिखाई दे रहा, मतलब फाई। कहीं ऐसे मत कर देना, ऐसे मत कर देना, कहीं गलत हो जाता है। ये एम्प्टी सेट नहीं होता, ठीक है ना? हाँ ये है एम्प्टी सेट, क्लियर है? या तो फिर आप ऐसा दिखा सकते हो, ए इंटरसेक्शन ए डैश इज इक्वल टू ये दिखा लो, इसमें ही मजा आ जाएगा। ऑप्शन और है आपके पास, ऐसा दिखा लो, ठीक है? और खुद सोच लो जनरल नॉलेज से, किसी चीज के होने और किसी चीज के ना होने में कॉमन क्या है? कुछ भी नहीं। हमारे पास जो फोर्थ पार्ट है वो है यू डैश इंटरसेक्शन ए, इसे दिखाना है। और हम सब जानते हैं बहुत आसानी से, यू डैश का मतलब क्या हुआ देखिएगा, यू डैश का मतलब क्या हुआ? यूनिवर्सल सेट में से यू को हटा लो, क्योंकि किसी का भी कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट में से अगर उसी सेट को हटा देते हैं तो उस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकल जाता है। किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को माइनस कर दो, निकल जाता है, हमने देखा हुआ। तो ये कितना हो जाएगा? सिंपली यू माइनस यू 5 हो जाएगा। आप समझ रहे हैं, कहीं यू माइनस यू जैसे 0 होता है ना। अच्छा एक एग्जाम्पल देकर बता देता हूँ, जैसे यू इज इक्वल टू कोई सेट हो गया, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ये आपका नेचुरल नंबर्स हो गए। दूसरा भी यू आपका सेट हो गया, वो भी सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर ही होगा। अब आपको कोई कह रहा है कि इन दोनों को माइनस करो, माइनस मतलब हमने सेट का डिफरेंस कैसे निकालते हैं हमें पता है, जो इसमें हो लेकिन इसमें ना हो, ऐसा कोई है? क्योंकि जो इसमें हो इसमें ना हो, यही तो कहते हैं हम डिफरेंस को। तो आप मुझे ऐसा कोई बता नहीं सकते, क्योंकि जो यहाँ पर है वो वहां पर मौजूद है, इसका मतलब ये, क्योंकि कोई है ही नहीं ऐसा जो ऊपर वाले में हो नीचे वाले में ना हो, इसलिए 5 सेट हो गया। 5 सेट को आप एम्प्टी सेट या फिर ऐसे कर सकते हो या फिर ऐसे 5 कह सकते हो। तो u माइनस यू ये हो गया, आप समझ गए, ठीक है? इसे हटा देता हूँ। तो आपने देख लिया u डैश इज इक्वल टू बेसिकली 5 निकला। और दूसरे हिसाब से भी आप समझ सकते हो, जैसे आपने देख लिया था कि 5 डैश u होता है, तो अगर मैं आपको कहता हूँ दोनों तरफ कॉम्प्लीमेंट लीजिए, आप दोनों तरफ जब आप कॉम्प्लीमेंट लोगे तो ये ऐसा और ये ऐसा दिखने लग जाएगा। और हम जानते हैं कि a डैश ऑफ डैश a होता है, प्रॉपर्टी में देखा है हमने, a डैश ऑफ डैश a के इक्वल होता है, मैंने आपको बहुत बार वेरीफाई करवा रखा है। तो 5 डैश ऑफ डैश कितना हो जाएगा? ओनली 5 इज इक्वल टू कितना देगा? u डैश। इसका मतलब जैसे 5 डैश u होता है वैसे u डैश 5 होता है, के इक्वल होता है, वैसे u डैश 5 के इक्वल होता है, वैसे u डैश 5 के इक्वल होता है। हर तरह से हमने समझ लिया, चलिए ठीक है। फिलहाल u डैश किसके इक्वल होता है? 5 के, यानी जब ये u डैश कहना चाह रहे हैं तो ये कहना चाह रहे हैं 5, जैसे इसको मैं a सेट कह लेता हूँ। 5 का मतलब कुछ भी नहीं, 5 का मतलब कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, एम्प्टी सेट। ए का मतलब कौन सा सेट? ए का मतलब ये वाला सेट है, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये सेट ए। अब मुझे बताइए सेट ए का उस एम्प्टी सेट के साथ कॉमन है क्या? कुछ भी कॉमन नहीं है। सेट ए का एम्प्टी सेट के साथ कुछ कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है। कुछ भी कॉमन नहीं मतलब एम्प्टी है कॉमन, बस दिखाता हूं आपको एग्जांपल से समझ लो। सबसे पहले ए एक सेट है 1 2 3 4,
इतना तो समझ गए होंगे कि ये जो चीज़ लिखी है ये कहना चाह रही है कि फाई इंटरसेक्शन ए, क्योंकि हम समझते हैं कि यू डैश का मतलब फाई होता है। मुझे बताओ ए ये है, अगर फाई ये है, फाई मतलब फाई, कोई कह रहा है ए इंटरसेक्शन फाई करो, यानी दोनों में कॉमन क्या? आप बोलोगे कुछ भी नहीं है कॉमन, आप बोलोगे कुछ भी नहीं है कॉमन, ना 1 है ना 2 है ना 3 है ना 4 है, कुछ भी नहीं है कॉमन, यानी ये है यानी ये है। आप समझ गए कि ए इंटरसेक्शन फाई कितना हो गया? फाई। आपने इसे समझ लिया। और वहां से भी दिख रहा है कुछ कॉमन ही, कॉमन मतलब जहां इंटरसेक्ट होता हुआ दिखाई दे। अब एम्प्टीनेस को तो आप शो भी नहीं कर पाओगे ना, दिखाओगे कैसे? किस लाइन से दिखाओगे? कुछ है ही नहीं दिखाने के लिए, इसलिए वो क्योंकि है ही नहीं तो कॉमन किसके साथ लेगा? ए बेचारा, तो ए का ए ही बच जाएगा, है ना, ए का ए ही बच जाएगा। ठीक है, तो मतलब ए का ए ही बच जाएगा, यानी कि ए और फाई में कुछ कॉमन ही नहीं बचेगा जो आपको दिख रहा है फाई। ठीक है ना, आप समझ गए कि इसका मतलब क्या हुआ? फाई, क्योंकि ए में और एम्प्टी में आप कुछ भी कॉमन लोगे तो कुछ कॉमन नहीं मिल पाएगा, बस ये बात है। तो आपको ये दिख गया होगा। तो ये स्टूडेंट्स इस तरह से आपके सामने है। ठीक है ना, ये वैसे इसको स्मॉलर करने की जरूरत तो नहीं थी, चलिए ठीक है, ये हो गया। देखते हैं, कोशिश करते हैं, अगर एक बारी में दिख रहे होंगे तो ठीक है। चलिए दिख रहे हैं, ये आप देख लीजिए। ये आपके जो लास्ट के 4 क्वेश्चंस थे वो हमने देख लिए। यहाँ पर बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, और कोई भी हल्का सा भी छोटा सा भी अगर डाउट किसी को है ना, पहले तो मुझे बताओ, और मैं पहले ही बता देता हूँ, मैं भी आपको यही बताऊंगा अगर आप मुझे बताओगे तो। इससे पहले कॉन्सेप्ट वीडियो में सब डिस्कस कर चुके हैं, मुझे लगता है मैंने अभी भी सारी बातें डिटेल में डिस्कस कर ही ली है, अगर किसी को बाई चांस रिकॉल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो जरूर इस वीडियो लेक्चर को लाइक करें, अदर नीडी स्टूडेंट्स जरूर से शेयर करें, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देखें कितने वीडियो लेक्चर्स हैं वहाँ पर क्लास 11, 10th और 12th के लिए, और चैनल में एक बार जरूर विजिट करें, वहाँ पर मोर देन 720-30+ वीडियो लेक्चर्स अभी तक अपलोड हो चुके हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स क्लास 10th, 11th, 12th के लिए। ठीक है, उनका एडवांटेज लें और दूसरे स्टूडेंट्स के साथ उनको शेयर करें। जो भी क्वेरी हो उसे जरूर क्या करें, कमेंट करें। और मैंने बोला कि आपको वीडियो को लाइक करना है, कि आप समझ गए। ठीक है, आपको वीडियो को लाइक करना चाहिए अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तब। ठीक है स्टूडेंट्स, फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय, सी यू, टेक केयर।